Hello friends, this is MJ Akram and you all are watching the Grave Digger YouTube channel। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक को लेकर बात करने वाला हूँ वो है सुरेश चवांग के, सुदर्शन टीवी का ओनर, सीईओ, एडिटर इन चीफ। रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था अपने ट्विटर हैंडल में, जिसको लेके काफ़ी सारा मसला खड़ा हो गया, ट्विटर में ट्रेंड कर रहा है। हमारे देश के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं दो हिस्से में बट गए। एक वीडियो के पक्ष में है, अपने पक्ष में अपना राय रख रहे हैं, और दूसरा जो है वो इसके विपक्ष में अपना राय रख रहे हैं। तो आज मैं इसी वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले इस वीडियो को पहले देख लेते हैं। वीडियो में यहाँ पे दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। अरे नहीं भाई, ये वाला वीडियो नहीं, दूसरा लगाओ, ये वाला वीडियो। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? दोस्तों इस वीडियो में सुरेश चवांग ने कुछ सवाल उठाए थे। वो सवाल ये था कि मुसलमान हर दिन हर साल यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस जैसे पोजीशन में, प्लेटफॉर्म में दिन ब दिन मुसलमानों की संख्या कैसे बढ़ रहा है? कैसे बढ़ रहा है? क्या इसके पीछे कोई राज है? क्या इसके पीछे कुछ कारण है? दोस्तों उन्होंने इस वीडियो में ये भी कहा था कि भारत के सबसे कठिन एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स, सबसे ज़्यादा नंबर और सबसे ज़्यादा पास मुसलमान कैसे हो रहा है? सही में कैसे हो रहा है? जानेंगे कितना ज़्यादा पास हो रहा है, कितना ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहा है। हाँ, और उन्होंने इस वीडियो में दोस्तों ये भी कहा था कि सोचिए, अगर जामिया के जिहादी आपके ज़िला अधिकारी और हर एक मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा हमारे देश का हालत? तो ये सारा कुछ जो है ना, ये इस वीडियो में उन्होंने ये सब सवाल उठाए थे। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, और इसका जो फैक्ट है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो आप ही डिसाइड करिएगा कि क्या हकीकत है और क्या झूठ। दोस्तों इसका ये वीडियो ट्वीट करने के बाद बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, सबसे पहले तो हमारे आईपीएस जो एसोसिएशन है उन्होंने कंडेम किया था, और बहुत सारे आईपीएस, अब्दुल रहमान 1951 के जो बैचेस का जो है, जिन्होंने सीएए और एनआरसी के खिलाफ अपने इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने भी इसका कंडेम किया। और आईपीएस निहारिका भट्ट, उन्होंने भी इसके खिलाफ ट्वीट किया। तो दोस्तों जो इंटेलेक्चुअल्स है, ज़्यादातर जो इंटेलेक्चुअल है वो इसका घोर तरीके से निंदा कर रहा है। अभी दोस्तों पहले ये जो सुरेश चवांग क्या है, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों ये बोलते हैं कि मैं 3 साल की उम्र से ही आरएसएस ज्वाइन कर लिया, और आरएसएस के बहुत सारे रिस्पेक्टेड पोजीशन इन्होंने संभाला, और फिर through ABVP he had got into the politics। ABVP के थ्रू उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री लिया। दोस्तों 2016 नवंबर में सुदर्शन टीवी का ओनर सुरेश चवांग के खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च हुआ था, रेप का एफआईआर लॉन्च हुआ था। और ये एफआईआर लॉन्च करने वाला कौन था? ये उनका ही सुदर्शन टीवी के एक एम्प्लॉई, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करते हैं कि इन्होंने उनका रेप किया था। फिर 2017 में लैक ऑफ एविडेंस की वजह से ये छूट जाते हैं, और फिर 2017 में फिर से उन्हें अरेस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि कम्युनल हार्मोनी को बिगाड़ने के लिए, दो संप्रदाय के बीच लड़ाने के लिए, इसके वजह से उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जाता है। तो दोस्तों आप इनका कैरेक्टर समझिए, ये दिखने में तो है जर्नलिस्ट,
बट ये हमारे समाज में नफरत फैलाने का काम करता है। तो इनके बात सुनने से पहले, बिलीव करने से पहले आप थोड़ा सोचिए। यू हैव टू थिंक वेरी मच इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो अगर आपको ये समझना है तो इनके बारे में पहले आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर ये जो कह रहा है वो आप बिलीव करिए। ये जो डेटा दे रहा है वो सच है या नहीं, वो पहले चेक करिए, वो फैक्ट चेक करिए, फिर इसके बारे में आप अपना डिसीजन, अपना राय रखिए। तो आइए दोस्तों, ये जो भी कहा था उस वीडियो में कि मुसलमान इतना ज़्यादा से पास हो रहा है, मुसलमान हिंदूज़ या फिर नॉन मुस्लिम जितने भी हमारे भाई हैं उनसे ज़्यादा यूपीएससी में, आईपीएस में, आईएएस में पास हो रहा है। तो इसका जो फैक्ट है, इसका जो रियल डेटा है वो मैं आपके सामने अभी रखूँगा। वो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों हमें ये सब जो जर्नलिस्ट हैं इनसे दूर रहना चाहिए। दोस्तों, इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन 50% होने के बावजूद इस साल ओनली 5% पास हुआ है। और हिस्ट्री में पहली बार 2017 एंड 2018 में 50 कैंडिडेट्स पास हुआ था, जहां हर साल 800 से 1000 तक आईपीएस के लिए सिलेक्शन होते हैं। वहाँ पे हमारे मुसलमान कैंडिडेट 2017 एंड 2018 में ओनली 50 कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ था, वो भी हिस्ट्री में पहली बार। दोस्तों, 2013 में ओनली 30 मुस्लिम पास हुआ था। 30 कैंडिडेट जो है वो आईपीएस के लिए क्वालिफाइड हुए थे। 2014 में 34, ओनली 34, और 2015 में 38, और 2016 में हुआ था 36, जहाँ पे हर साल 800 से 1000 स्टूडेंट क्वालिफाइड होते हैं आईपीएस के लिए। वहाँ पे हमारा मुस्लिम कैंडिडेट की संख्या आपको बता दिया। तो कहाँ भाई, तो कहाँ हम मुसलमान सबसे ज़्यादा हम पास हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा नंबर लेके आ रहा है? ऐसा नहीं है भाई, ये हम दोनों भाई भाई में लड़ाने का काम कर रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो एक हमारे इंडिया का जो तहजीब है, गंगा जमुना की जो तहजीब है, वो लोग इसे तोड़ना चाहते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के बारे में सुन के, इस वीडियो को देख के, जो सुरेश चबांके ने शेयर किया था, ये देख के हमारे बहुत सारे नॉन मुस्लिम भाई जो हैं वो ये सच मान के बैठा हुआ है। और ऐसे एंकर ये चाहते हैं, ये जो एंकर है ना, ये ऐसे चाहते भी हैं कि ऐसा हो। आप ऐसे सोचिए, ऐसा अगर आप सोचेंगे तो विशेष पॉलिटिकल पार्टी को इसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो यही चाहते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप पहले फैक्ट चेक करिए, फिर विश्वास करिए। According to the database of the print, only 1.33% Muslims ऑफिसर सेंट्रल के जो सेक्रेटरी पोजीशन है, पोस्ट है, उसमें है। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ओनली 1 ऑफिसर, केवल एक जो ऑफिसर है वो एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट में है। तो आप ही सोचिए ये क्या हो रहा है हमारे देश में। ये जो हमारे एंकर है, ये जो न्यूज़ चैनल है, क्या करना चाहते हैं हमारे देश को। और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दोस्तों, अगर मुस्लिम स्टूडेंट बहुत मेहनत करके, मोटिवेशन पाके, मोटिवेटेड होके अगर इसमें पास हो भी रहे, तो हम नॉन मुस्लिम भाई तो खुश होना चाहिए, नॉन मुस्लिम भाइयों को खुश होना चाहिए। और वो खुश होते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे नॉन मुस्लिम भाई तो हमें प्रमोट करते हैं। उनके देख के ही तो हमको मोटिवेशन मिलता है, तो वो खुश भी होते हैं। और ये कौन होते हैं? हु द हेल इज़ दैट, जो ये हमारे खिलाफ ये सवाल खड़ा कर रहा है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। दोस्तों, 1951 बैच के आईपीएस अब्दुल रहमान भी हैं। उन्होंने अपने बुक डैनियल एंड डिप्राइवेशन बुक में इसका पूरा जो हिसाब है, वो हिसाब उन्होंने दे दिया कि हर साल मुस्लिम्स कैंडिडेट कितना पास होते हैं यूपीएससी में, आईपीएस में, एससी कितना पास होते हैं, एसटी कितना पास होते हैं। तो आप ये चाहे तो ये बुक पढ़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये बस एक र्यूमर है, अफवाह है, फॉल्स प्रोपेगेंडा है। हम हिंदू मुस्लिम्स को लड़ाने के लिए, हम भाई भाई को लड़ाने के लिए, क्योंकि अगर हम भाई भाई लड़ते हैं तो विशेष जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, विशेष जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका ही फ़ायदा होगा ना।
जो पॉलिटिकल लीडर है उनका कुछ नहीं होगा, जो होगा हमारा होगा। तो दोस्तों, मानने से पहले सुनिए, सच सुनिए, सच जानिए। और दोस्तों, अगर आपको सच सुनना है प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहिएगा, फिर आएंगे हम ऐसे ही वीडियो के साथ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। तो अभी विदाई लेते हैं दोस्तों, थैंक यू।